आजमगढ़ रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी। पुलिस ने दंपति सहित 5 लोगों के विरुद्ध 15 मुकदमे दर्ज किए, 2 गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। आजमगढ़ नौकरी के नाम पर ठगी के शिकार हुए दर्जनों युवकों ने हौला थाने पर पहुंचकर 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी। पीड़ितों ने बताया कि नौकरी के नाम पर 20 से लेकर 40 लाख रुपए तक दिया है। आरोप है कि इसके बाद भी अब तक नौकरी नहीं मिली, न ही पैसा मिला है। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर 2 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को दी तहरीर में पीड़ितों ने बताया कि हौला थाना क्षेत्र के आतापट्टी गांव निवासी पति पत्नी ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे पैसा लिया। दंपति खुद को रेलवे का बड़ा अधिकारी बताते थे। किसी से 10 साल पूर्व तो किसी से 4 साल पूर्व पैसा लिया गया था। कोई नौकरी के नाम पर 20 लाख तो कोई 35 से 40 लाख रुपए तक दिया हुआ है। पीड़ित को सूचना मिली कि पैसा लेने वाले दंपति माहौल में रहते हैं, जिस पर वे दंपति के घर गए तो दंपति खतरनाक कुत्ता पाल रखे थे, जिसे उन पर छोड़ दिया तो वे वहां से भागकर किसी तरह जान बचाए। इसके बाद पीड़ित हौला थाने पहुंचे और दंपति के खिलाफ तहरीर दिया। पीड़ितों ने बताया कि दंपति आए दिन ठिकाना बदल बदल कर रहते हैं। ठगी के शिकार हुए लोगों में युवक ही नहीं बल्कि कई युवतियां भी शामिल हैं। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आज से 5 से 7 दिन पहले हिरौला थाना क्षेत्र के आतापट्टी भीमलपट्टी के 15 से 20 लोग सूचना दिए कि गांव के ही 4-5 लोग रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी किए हैं। इस मामले में 15 लोगों की तहरीर पर 15 अलग अलग मुकदमे शशिकांत पांडे, उसकी पत्नी मंजू पांडे, बेटे विकास और अमन के साथ ही शशिकांत के साथी दिनेश के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। एसपी ग्रामीण ने बताया कि मामले में शशिकांत पांडे और उसके साथी दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके पास से नगद रुपए, जाली आईडी कार्ड और कागजात बरामद हुआ है। पुलिस ने माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर इन्हें जेल भेज दिया है। शेष 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बताया कि इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। बाइट चिराग जैन, एसपी ग्रामीण। एक अरवल थाने में ठगी का मामला है, क्या है पूरा मामला? आज से लगभग 5-7 दिन पहले थाना अरवला में गांव आतापट्टी भीमलपट्टी के कुछ 15 से 20 लोग थाने पर आकर ये सूचना दिए कि गांव के ही 4-5 व्यक्ति रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करके कई लाखों रुपए उन्होंने हमसे हड़प लिए हैं, जिसमें 15 तहरीरें हमको प्राप्त हुई अन्य डिफरेंट लोगों से। उन 15 तहरीरों पर मुकदमा दर्ज किया गया, 15 मुकदमे दर्ज किए गए। जो तहरीर के अनुसार और जांच के अनुसार जो पाया गया उसमें 5 अभियुक्त इसमें नामजद थे, जिनमें शशिकांत पांडे, उसकी पत्नी मंजू पांडे, उसके 2 बेटे विकास पांडे और अमन पांडे और उसका एक साथी दिनेश कुमार। ये 5 लोग उसमें इन्वॉल्व थे। इनका मोड ऑफ ऑपरेंडी इस प्रकार था कि शशिकांत पांडे अपने आप को ये बताता था कि मेरी दिनेश ने, जो कि रेलवे में डीआरएम के पद पर नियुक्त है, रेलवे में नौकरी लगवा दी है और आप लोग भी चाहें तो पैसा दे दें, मैं आपकी नौकरी भी दिनेश के माध्यम से लगवा दूंगा। तो इस झांसे में कई लोग आ गए, 15 से 20 लोग इसमें आ गए। उन्होंने अन्य डिफरेंट राशियां उनको दी, जैसे किसी ने 10 लाख 20 लाख, जिससे जितने रुपए लिए जा सकते थे उन्होंने लिए। इनमें ये बताते थे कि आप लखनऊ चलिए हमारे साथ, मैं आपको दिनेश कुमार से मिलवाऊंगा और वो आपकी नौकरी लगवा देगा। इसमें उनको कई को झूठे वादे दिए गए, कई को प्रार्थना नियुक्ति पत्र भी झूठे बनाकर दिए गए और ये अपने आप के पास एक आई कार्ड भी अपना लटकाए रखते थे हमेशा रेलवे के पद पर, और एक छोटा सा ऑफिस खोल रखे थे जिसके माध्यम से लोग इनके बहकावे में आ जाते थे। इनकी वर्तमान में इसकी साक्ष्य संकलन के आधार पर और जो भी रिकवरी हुई उसके आधार पर शशिकांत पांडे और दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से नगद रुपए और जाली आई कार्ड और कागज़ बरामद हुए हैं। इनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य 3 की गिरफ्तारी, जिनमें मंजू पांडे, विकास पांडे और अमन पांडे इन्वॉल्व हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम बना दी गई है। उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा इन सभी मुकदमों के आधार पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और जो भी धनराशि इन्होंने अपराध से अर्जित की है उसको कुर्की की जाएगी। सर यहाँ पे किस तरीके से क्या मंजू जो है संचालित करती थी? देखिए ये 5 ही लोग इन्वॉल्व थे। इसमें था क्या कि दिनेश कुमार अपने ये बताते थे कि दिनेश कुमार डीआरएम के पद पे है, तो चूंकि वो सर्वोच्च पद पे थे तो वो लोग उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते थे और इन्होंने बताया कि उसकी रेलवे में नौकरी लखनऊ में लगवा दिया है।
तो ये क्या करती थी, औरत, इनके जो बेटे थे वो सब गांव वालों को फंसाते थे इसी बात पे कि मेरे पिताजी की, मेरे पति की नौकरी लग गई है, तुम भी चाहो तो नौकरी लगवा सकते हो। तो ये सभी लोग इन्वॉल्व थे लोगों को लाने में। ये लोगों को इकट्ठा करते थे, पैसा उनसे लेते थे और उसको फिर लखनऊ ले जाते थे, दिनेश से मिलवाते थे और पैसा आदान प्रदान होता था। लेकिन किसी की नौकरी भी उसने नहीं लगवाई थी, क्योंकि वो झूठा था, वो खुद रेलवे के पद पर था ही नहीं, वो अपने आप को जाली आदमी था, वो फर्जी दिखाता था अपने आप को।